नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट पे। मैं विश्वास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक होगा हमारा कंपनीज अकाउंट्स का ही होगा। इससे पहले वाला वीडियो जो हम लोगों ने वन शॉट में क्लियर किया था वो था हमारा अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। आज होगा अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स, मतलब डिवेंचर्स को कैसे इशू करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा कर के चैनल पे देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिवेंचर। मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या है? देखिए, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको मान्यता दिया जाता है। मतलब देख लीजिए, ये एक मान लीजिए एक पेपर है, इसको मैं डिवेंचर बना देता हूँ। देख लीजिए 9% डिवेंचर्स, ठीक। यहाँ सर्टेन अमाउंट लिख दिए, यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए विश्वास मिश्रा। एक मान लीजिए ये एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर है, तो ये पेपर का टुकड़ा अब मेरा डिवेंचर हो गया। इस बिहाफ पे, इस पेपर के बिहाफ पे, इस सिग्नेचर के बिहाफ पे हमें कोई भी लोन देता है, इसी को हम डिवेंचर कहते हैं। अब देखिए डिवेंचर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द टर्म्स ऑफ रिपेमेंट of principal and payment of interest at a specified rate are stated in the document। देखिए इस डॉक्यूमेंट में, इस डिवेंचर के डॉक्यूमेंट में आपको कितना आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, कितना आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। किस डेट को आप, ड्यू डेट आपका क्या होगा, किस डेट को आप रिडीम करेंगे, वो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें, ठीक। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखिए डिवेंचर के बारे में आगे पढ़ते हैं। और डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेब्ट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। देखिए डिवेंचर एक एविडेंस है। मान लीजिए ये एक एविडेंस है। आप अगर कहीं लोन लेते हैं तो आप इसके लोन लेने के लिए अगर बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको कोलेटरल लगता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी के तौर पे आपको जमा करना पड़ता है। या तो आप ज़मीन के कागजात जमा कीजिए, या फिर आप कहीं लोन लीजिए, मतलब गाड़ी का लोन ले लीजिए, किसी भी फाइनेंस में जाइए तो वहाँ पे आपसे बैंक का चेक मांगेगा, वो भी ब्लैंक चेक मांगेगा। तो वो सब एक तरीका से कोलेटरल हो गया। उसी सिक्योरिटी के बेस पे ना आपको लोन मिलता है। तो इसी तरीका से एक डिवेंचर भी एक सिक्योरिटी हो गया, एक एविडेंस हो गया जिस बिहाफ पे आपको लोन दे रहा है। अब देखिए डिवेंचर को हम डिवेंचर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। देखिए डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है? कंपनी एक एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर। जो इस पेपर का ऑनर होगा, जिसके पास ये पेपर जाएगा, वो हो गया अपना डिवेंचर होल्डर, ठीक। और कंपनी हो गया और डिवेंचर होल्डर के बीच का जो एग्रीमेंट होता है, किस चीज का एग्रीमेंट रहेगा? रीपेमेंट का कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और किस डेट को आप इसको रिडीम कीजिएगा। ये पूरा जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट में मिलेगा। जिस दिन आपको अलॉटमेंट होगा डिवेंचर का सर्टिफिकेट, उसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए द पर्सन टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। जैसे देखिए शेयर में हम लोग पढ़े थे, जिसके पास शेयर गया वो शेयर होल्डर कहलाता है, और जिसके पास डिवेंचर जाएगा, जिसके पास डिवेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, वो डिवेंचर होल्डर कहलाएगा। चलिए हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं डिवेंचर का। देखिए कैरेक्टर्स और फीचर्स एक ही चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए फीचर्स लिखने के लिए तो आप यही लिखिएगा, और कैरेक्टर्स आएगा, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। डिवेंचर को एक रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे मान्यता दिया गया है। एक्नॉलेजिंग मतलब होता है मान्यता देना, जो कि वो एक लोन सर्टिफिकेट है। डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब देखिए
इसका दूसरा फीचर्स क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस किस मोड से आप इंटरेस्ट मिलेगा आपको, या तो कैश मिलेगा, आइदर कैश और बैंक, और किस पीरियड में, मतलब या तो हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली, या फिर एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। प्रिंसिपल का भी पेमेंट किया जाएगा जिस दिन आपका ड्यू डेट हो जाएगा, रिडेम्पशन का ड्यू डेट हो जाएगा, ड्यू डेट को। ये सब इसका फीचर्स है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का वो स्पेसिफाइड रहता है। ये जो मैंने 9% लिखा है यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे 9 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मैंने दिया है सर्टेन % डिबेंचर, ऐसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड रहता है। अब देखिए ये कंपनी के लिए एक बोरोइंग है, मतलब एक लोन है, लोन हम बोरो करते हैं, ठीक। देखिए ये सिक्योर्ड रहता है, ये सिक्योर्ड लोन है। आपको इसके लिए जैसे देखिए शेयर जो है अपना, हम लोग शेयर इशू ऑफ शेयर पढ़े थे, शेयर अनसिक्योर्ड था, शेयर का पेमेंट होगा कि नहीं होगा ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन डिवेंचर का पेमेंट होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर बिजनेस फर्म को प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के बिहाफ पर ही चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट को। अगर इस साल लॉस हो गया तो इस साल का जितना इंटरेस्ट होगा उसको यहीं पे रोक दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए 10 रुपये अगर इंटरेस्ट होता है लॉस के साल में, अगले साल प्रॉफिट होता है 20 रुपये का, तो 10 रुपये पिछले साल का और इस साल का जो इंटरेस्ट होगा दोनों मिला करके उस साल डिवेंचर होल्डर को पेड किया जाएगा। अब देखिए बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड भी एक तरीका का डिवेंचर ही है, लेकिन इसको भी हम एक तरीका का लोन सर्टिफिकेट ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है इसका, मतलब डिवेंचर का, जैसे डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ रहता है लेकिन बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ रहेगा। वहाँ पे एक ऑथराइज सिग्नेचर का काम होता है, उस ऑथराइज सिग्नेचर के बिहाफ पे आपको कोई भी लोन देगा। अब मान लीजिए देखिए इसका 2 एग्जाम्पल होता है, एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड, दोनों एक ही चीज़ है। मान लीजिए आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं, उस बॉन्ड पे 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक, 5 लाख रुपए है फेस वैल्यू, इस पे इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, और आपसे वो फर्म 2 लाख रुपए ही मात्र मांग रही है और बोल रही है कि 30 साल बाद आपको पेमेंट किया जाएगा। जब 30 साल के बाद बॉन्ड का जो पेमेंट होगा ये इस फेस वैल्यू पे होगा, नहीं कि इस डिस्काउंट वैल्यू पे। 3 लाख रुपए जो आपको मिला एक्सेस, वो आपका प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है। चलिए अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। शेयर होल्डर जो है वो ऑनर होता है कंपनी का, लेकिन डिवेंचर होल्डर जो है वो लेंडर होता है, मतलब कर्जदार होता है, मतलब जो कर्ज देता है, लोन देता है, वो उसको हम लेंडर कहते हैं। देखिए शेयर होल्डर को रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लोग इशू ऑफ शेयर नहीं देखे हैं वीडियो, अगर इशू ऑफ शेयर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको इशू ऑफ डिवेंचर समझ में आएगा, क्योंकि उसी के बिहाफ पे ये चल रहा है। देखिए कंट्रोल के बेसिस पे देखा जाए तो शेयर होल्डर के पास जो है राइट रहता है, कंट्रोल कर सकता है वर्किंग कंपनी को, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं रहता है। रिस्क की बात देखा जाए तो हाई रिस्क रहता है शेयर होल्डर को, लेकिन ऑलमोस्ट नो रिस्क, मानिए तो डिवेंचर होल्डर के पास कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, मान के चलिए, लेकिन थोड़ा बिल्कुल जीरो तो नहीं बोल सकते हैं, 0.01% रिस्क मान लीजिए, इतना ही रिस्क रहता होगा डिवेंचर होल्डर के पास। लेकिन शेयर होल्डर के पास 100% रिस्क रहता है, या तो पैसा डूब जाएगा नहीं तो पैसा आ जाएगा। चलिए अब डिवेंचर और शेयर के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। ऑनरशिप, डिवेंचर का जो ऑनरशिप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, डिवेंचर्स का मतलब डिवेंचर होल्डर जो है वो लेंडर कहलाता है, और शेयर होल्डर जो है अपना शेयर जिसके पास रहता है वो ऑनर ऑफ द कंपनी कहलाता है। रिटर्न में अभी मैंने बताया था डिवेंचर्स जिसके पास रहेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा स्पेसिफाइड रेट पे, मतलब वो रेट फिक्स रहेगा, या तो 10%, 20%,
100% कुछ भी रह सकता है। लेकिन शेयर वाले को बस डिविडेंड मिलता है, लेकिन उसका फिक्स नहीं रहता। इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर भी सेम डिवेंचर का ही काम करता है, उसको भी डिविडेंड मिलते रहता है हर महीना। अब देखिए रिपेमेंट का देखते हैं। डिवेंचर्स को ड्यू डेट पे रिपेमेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको पैसा वापस कर दिया जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, सब कुछ मिला करके आप उसको दे सकते हैं ड्यू डेट पे। लेकिन शेयर में ऐसा कोई भी नहीं होता है, उसको पेमेंट मिलता ही नहीं। मानिए तो उसको पेमेंट मिलता ही नहीं जब तक लिक्विडेट नहीं करेगा कंपनी, जब तक कंपनी डिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर वाला भी डिवेंचर की तरह अपना शेयर को रिडीम कर सकता है। देखिए डिवेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी के बेस पे डिवेंचर जो है सिक्योर रहता भी या नहीं भी रहता है, लेकिन शेयर जो है बिल्कुल सिक्योर नहीं रहता है। कन्वर्टिबिलिटी, देखिए डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर को आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं रहता है, लेकिन शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट रहता है। जो शेयर, कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर के पास बस। देखिए रिस्क जो है डिवेंचर होल्डर में, मान लीजिए तो एक तरीका से डिवेंचर जो है वो सेफ है, लेकिन शेयर जो है बहुत हाई रिस्क पे रहता है शेयर। देखिए अब पढ़ते हैं प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। पेमेंट जो मतलब प्रिंसिपल का मतलब किया जाएगा, डिवेंचर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लिए और शेयर भी आपका 1 लाख का है, तो सबसे पहले पेमेंट होगा डिवेंचर का, उसके बाद शेयर का, क्योंकि डिवेंचर एक तरीका का लोन हो जाता है। लोन को हम लायबिलिटीज बोलते हैं, कंपनी का लायबिलिटीज बोलते हैं, और ये शेयर है अपना, शेयर कैपिटल हो जाता है। दोनों बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में ही दिखेगा, लेकिन ये अपना लायबिलिटीज हो जाता है। लायबिलिटीज का पेमेंट पहले किया जाता है, कैपिटल से पहले किया जाता है लायबिलिटीज का पेमेंट। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ते हैं। डिवेंचर का टाइप, 5 टाइप का डिवेंचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक सिक्योर डिवेंचर होता है, एक अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इशू ऑफ शेयर का भी नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है, जा करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसे आप 1 शॉर्ट वीडियो है इशू ऑफ शेयर का, उसको भी जा करके देखिए। 2x स्पीड कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको जल्दी समझना है तो जल्दी समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको डिवेंचर समझ में आएगा। ऐसी आपकी मर्जी। चलिए देखिए इसी को। सिक्योर्ड डिवेंचर होता है और एक अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर हुआ, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का डिवेंचर आप खरीद रहे हैं। आपको फर्म क्या किया, फर्म आपको बोला क्या, जब मेरा जो असीट होगा ना कोई 1 लाख का, अगर मेरा फर्म डिजॉल्व हो जाए, लिक्विडेट कर जाए, तो मेरे पास कोई 1 लाख का असीट होगा ना, तो वो आपको हम दे देंगे। असीट के भी आप पे ये सिक्योर्ड हो जाता है। मतलब कोई मशीनरी हो गया, कोई प्लांट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आप डिवेंचर होल्डर 1 लाख का लेकर के चले जाएगा। अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं रहता, ना ही उसका फिक्स्ड चार्ज रहता है सीट के ऊपर, कुछ भी नहीं, तो वो अनसिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड नहीं रहता है, मतलब उसके पास सिक्योरिटी नहीं रहती है, इसका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अब चलिए रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। रिडीमेबल डिवेंचर्स जो होता है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन इरिडीमेबल जो होता है उसको पे नहीं किया जाता, उसका पेमेंट नहीं होता है, उसका पेमेंट नहीं होता है। ये कब पेमेंट होगा, जब कंपनी लिक्विडेट में कर जाए, लिक्विडेट, ठीक, लिक्विडेट में चली जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाए कंपनी, डिजोल्यूशन हो जाए कंपनी का, कंपनी डूब गया, तो उस दिन इरिडीमेबल जो डिवेंचर होगा, कोई डिवेंचर होल्डर खरीदेगा इसको, उसका पेमेंट उस दिन किया जाएगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, एक होता है वेरियर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वही डिवेंचर्स हुआ जिसका डिवेंचर होल्डर का जो है नाम, एड्रेस और कितना वो प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी दिया है वो कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ रहता है, उसी को हम रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। लेकिन बैरियर डिवेंचर्स वो हुआ जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। अब देखिए प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक फर्स्ट डिवेंचर होता है, एक सेकेंड डिवेंचर होता है। फर्स्ट डिवेंचर को पहले पेमेंट किया जाता है किसी भी दूसरे डिवेंचर से, ठीक।
लेकिन सेकेंड डिवेंचर को जो पेमेंट किया जाएगा फर्स्ट डिवेंचर के बाद किया जाएगा, आफ्टर रिपेड आफ्टर फर्स्ट डिवेंचर। लेकिन फर्स्ट डिवेंचर के अंदर मैंने लिख कर रखा है इट्स हैव रिपेड बिफोर सेकेंड और अदर डिवेंचर्स। किसी भी टाइप का डिवेंचर्स जो होगा उससे पहले फर्स्ट डिवेंचर को पेमेंट किया जाता है। देखिए कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल के कन्वर्ट कैसे होता है, कौन सा डिवेंचर कन्वर्ट होगा कौन सा नहीं होगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिवेंचर हैं, एक कन्वर्टेबल एक दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स है जो कि शेयर में कन्वर्ट हो सके। मान लीजिए आप लोन दिए फर्म को 2 लाख का, आपको मन है जो अब मैं इंटरेस्ट ना लेकर के इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊँ, डिवेंचर होल्डर छोड़ करके शेयर होल्डर बन जाऊँ, तो आप कंपनी के पास जाइएगा, बोलेगा क्या जो हमको जो है ना 2 लाख का जो हम आपको लोन दिए थे ना उसके बिहाफ पे आप हमको, क्योंकि मेरा तो पेमेंट पहले से पेड है, उसके लिए आप हमको क्या कीजिए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर आप हमको अलाउ कर दीजिए। तो ऐसे होता है, कन्वर्ट होता है शेयर में। चलिए हम आगे देखते हैं। नोट है यहाँ पे, डिवेंचर्स को जो है हम इक्विटी और लायबिलिटीज के अंदर बैलेंस शीट में दिखलाते हैं। ठीक, देखिए याद कीजिएगा, अगर आप शेयर का वीडियो देख रखे होंगे या शेयर चैप्टर आप पढ़े होंगे, इशू ऑफ शेयर पढ़े होंगे, तो सेबी जो है वो प्रिस्क्राइब किया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर में 90%, लेकिन यहाँ डिवेंचर्स का जो बात आता है तो डिवेंचर्स में मात्र 75% सब्सक्रिप्शन चाहिए आपका। जब तक, कब तक, देखिए वहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड था, इस स्पेसिफाइड पीरियड में मतलब इस पीरियड के बीच में मान लीजिए 1 महीना का पीरियड था बीच में एप्लीकेशन से अलॉटमेंट का, इस बीच में 90% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब एप्लीकेशन दिया गया, अलॉटमेंट जब होगा, कंपनी जब चाहेगी अलॉटमेंट करने की, उस डेट इस दोनों के बीच के डेट में 75% होना चाहिए, नहीं तो आप पेमेंट को रिफंड कीजिए। देखिए डिवेंचर्स 3 प्रकार से इशू किया जाता है, एक कैश के बेसिस पे, एक फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा किसी और चीज़ के बेसिस पे, तीसरा होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेसिस पे। कोलेट्रल अगर आप लोगों ने क्लास 10th में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो आप लोगों को पता होगा ये कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल एक तरीका से मानिए तो एक सिक्योरिटी है, जैसे आपकी ज़मीन के कागजात, गोल्ड, ये सब सिक्योरिटी है, इस बिहाफ पे आपको कोई लोन देगा। आप किसी के पास गए, अपना ज़मीन का, अपने कंपनी के फर्म का पेपर रख दिया और उस बिहाफ पे आपको लोन दे दिया, इसका एंट्री हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखिए फॉर कैश में हम 3 प्रकार से डिवेंचर को इशू करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वही काम करते हैं हम कंसिडरेशन और अदर देन कैश में भी। लेकिन जब हम शेयर को इशू किए थे तो आप लोगों को याद होगा एट पार और प्रीमियम में ही इशू किए थे, डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं किया जाता। अगर डिस्काउंट पे शेयर को इशू किया जाता है, जो शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है उससे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ मैं। देखिए फॉर कैश एट पार मतलब हो गया फेस वैल्यू पे, जितना मान लीजिए 10 रुपये का आप शेयर इशू कर रहे हैं, ये हो गया फेस वैल्यू, ये एट पार पे आ जाएगा, एट पार। ठीक, प्रीमियम, अब 10 रुपये का आपका फेस वैल्यू था, आप उसमें क्या किया 3 रुपया बोले और हमको चाहिए, तो ये आपका प्रीमियम हो गया, मोर देन फेस वैल्यू। डिस्काउंट, आप क्या किए, जो 10 रुपये का आपका ये डिवेंचर था, आप उसको क्या किए 7 रुपये में ही दे दिए, ये जो 3 रुपये और बचा ये आपका डिस्काउंट हो गया, लेस देन फेस वैल्यू। अब देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं लमसम पेमेंट के लिए। सबसे पहले लमसम पेमेंट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट। देखिए 10 रुपये का था आपका, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट में आपका 10 रुपये आ गया फेस वैल्यू पे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में भी 10 रुपये चला गया। अब देखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 10 रुपये। ठीक, यहाँ पे देखिए जब हम लोग वहाँ पे शेयर में ट्रांसफ़र करते थे तो वहाँ पे लिखते थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है सर्टेन % डिवेंचर्स अकाउंट। ये सर्टेन % के अंदर आपका जितना % इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे लिखाता है। मान लीजिए यहाँ 10 रुपये ही आ गया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहता, यहाँ पे 12 शेयर आया, ठीक, तो हम मेरे पास 12 तो आ गया, लेकिन इशू कितना करना है 10 को, रिफंड कर दिए 2 को। प्रीमियम का बात रहेगा तो यहाँ पे 3 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 13 रुपये हो गया। मान लीजिए 13 रुपये का ये था, 13 रुपये हो गया,
यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डाल करके 3 रुपये डाल देंगे। अब देखिए इसके इस बेसिस पे देखते हैं, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। एट पार ही है, बाकी आप इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लगा सकते हैं, डिस्काउंट का भी आगे है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए इंस्टॉलमेंट पे बैंक अकाउंट में 10 रुपये आया, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिए एप्लीकेशन मनी आने के टाइम पे। आप देखिए अलॉटमेंट के टाइम पे इसको हम क्या करते हैं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट का जितना बैलेंस होगा उसको हम डिवेंचर्स के अकाउंट में डालते हैं। एक नया लेजर खुलता है जिसका नाम है डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर भी 10 रुपये आया, ये जो अमाउंट है ये यहाँ पर आ गया, और इसको बैलेंस करने के लिए टू सर्टेन % डिवेंचर्स अकाउंट ये चला गया। अब देखिए अलॉटमेंट डेट पे 10 रुपये 100 रुपये का शेयर था, 100 नहीं मानो 20 रुपये का शेयर था, 3 तरीका से कॉल हुआ, 10 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5 और इस पे 5। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करने के टाइम में डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सर्टेन % डिवेंचर्स अकाउंट, इसमें 5 रुपये डाल दिए, इसमें भी 5 रुपये डाल दिए। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट की, जब पैसा आ रहा है अपने पास तो डेबिट करेंगे बैंक को, और टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपये इधर चला गया। अब देखिए कॉल का बच गया 5 रुपये का मनी, तो कॉल डिवेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू सर्टेन % डिवेंचर अकाउंट। ये जो एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर जो किए ये एंट्री ये डिवेंचर्स को हम ड्यू कर रहे हैं, डिवेंचर्स मनी को ड्यू कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी 5 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 रुपये चला गया। अब बैंक में कितना आया, तो 5 रुपये और 5 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट। वही सेम अगर आप लोग शेयर पढ़े हैं तो बोला ना मैंने, सेम शेयर का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होता है, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, डिवेंचर्स नाम आ जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं इस अगला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हम कैसे डिवेंचर को इशू करते हैं। देखिए जब इशू किया जाता है डिस्काउंट का मतलब होता है लेस देन फेस वैल्यू। मान लीजिए आपका फेस वैल्यू किसी शेयर का 10 रुपये और आप 7 रुपये में उसको इशू कर रहे हैं, इस बीच का जो डिफरेंस है यही अपना डिस्काउंट रहेगा 3 रुपये, ठीक। अब देखिए इसका अकाउंटिंग एंट्री जब होता है तो जब डिस्काउंट राइज होता है, मतलब जब डिस्काउंट हम देते हैं तो उस टाइम का ये एंट्री है। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट मेनली जो है डिवेंचर्स को अलॉटमेंट मेनली, चलिए इसका हम यहीं बता देते हैं, आपको नोट्स में लिखवा देंगे। मेनली जो है डिवेंचर्स को अलॉटमेंट पे ही, डिवेंचर्स का जो डिस्काउंट होता है वो अलॉटमेंट पे ही दिया जाता है मेनली। वैसे आप एप्लीकेशन के टाइम पे भी दे सकते हैं, कॉल पे भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली अलॉटमेंट पे दिया जाता है। अब देखिए उसको रिटर्न आप जैसे करेंगे, 3 रुपये का अपना डिस्काउंट हो गया और SPR है अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से हम वो हमारा 10 रुपये, मान लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 10 रुपये और डिस्काउंट 3 रुपये। डिस्काउंट जो है ये कैपिटल लॉस है, और ये जो SPR है ये अपना कैपिटल रिजर्व है, ठीक। मतलब कैपिटल गेन है, एक तरीका से कैपिटल गेन है। हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं तो एक लॉ आता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रूडेंस लॉ के अंदर बताया जा रहा है कि अगर आप अपने अकाउंटिंग पीरियड में आपके पास कैपिटल लॉस है और कैपिटल गेन भी है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, तो आप एक चीज़ कोई बैलेंस शीट में दिखला सकते हैं, या तो आप कैपिटल लॉस दिखलाइए बैलेंस शीट में, नहीं तो आप कैपिटल गेन दिखलाइए। तो इसीलिए देखिए हम ज़्यादा अच्छा रहेगा गेन दिखलाने में। SPR कितना है 10 रुपये, यहाँ पर हम इसको डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए SPR अकाउंट डेबिट कर लिए टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एंट्री लिख रखा है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिलेगा। इससे पहले का जितना भी मैंने बताया है उसका भी नोट्स वहीं पे है। आप लोग चाहें तो अगर वीडियो पॉज करके भी लिखने का मन है तो लिख सकते हो, वैसे तो आपको नोट्स वहाँ पे मिलेगा, आप लोग बस समझिए।
देखिए डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू अकाउंट। देखिए यहाँ पे 3 रुपये SBR से ले लिए हम और 3 रुपये यहाँ मैनेज कर दिए। अब मान लीजिए डिस्काउंट अगर यहाँ पे 14 रुपये का हो जाता तो हम क्या करते, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते उसमें से जो कुछ नेट प्रॉफिट आता, मतलब नेट प्रॉफिट ही आएगा ना, नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। नेट लॉस आएगा तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आता उस प्रॉफिट को भी हम यहाँ पे 3 रुपये मतलब 10 रुपये SPR से चला गया, 4 रुपये इधर से, 14 रुपये का टोटल डिस्काउंट था। इसको हम मैनेज करने का कोशिश करेंगे जिससे कि ये पूरा या तो डिस्काउंट क्लियर हो जाए नहीं तो SPR क्लियर हो जाए, कोई एक चीज़ रहे बस। बैलेंस शीट में हम किसी एक चीज़ को दिखलाते हैं। चलिए अदर देन कैश देखते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए डिवेंचर को कैश के अलावा कैसे इशू किया जाता है बिना कैश के। आप लोग अगर पढ़े होंगे इशू ऑफ शेयर तो उसमें मैंने बताया है, आप लोग अगर बुक में भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को वहाँ से भी पता होगा जो कैसे शेयर को इशू किया जाता था कैश के बगैर, कैश के अलावा दूसरा चीज़ के लिए। अब देखिए इसका एंट्री है डिवेंचर्स टू प्रोमोटर। प्रोमोटर को आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग वन शॉर्ट वीडियो है कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर, जो इससे पहले वाला वीडियो है क्लास 12 का, जाकर के उसे पहले देखिए, उसके बाद ही आपको इशू ऑफ डिवेंचर समझ में आएगा। मैं शुरू से अंत तक अभी भी बता रहा हूँ। अब देखिए डिवेंचर्स जब प्रोमोटर्स जो होता है, जो कंपनी को प्रमोट करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक। अब देखिए प्रमोटर को जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उस टाइम का एंट्री होता है इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए टू प्रमोटर अकाउंट। प्रमोटर यहाँ पे अपना क्रेडिटर हो गया, ये ड्यू हो गया अपना अमाउंट। अब जब इसको इशू करेंगे तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू सर्टेन % डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक, ये इशू हो गया। यही केस अगर अंडरराइटर के को अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो वही काम करेंगे जैसा हम इशू ऑफ शेयर में किए थे, बस यहाँ पे एक नाम चेंज हो जाएगा, सर्टेन % ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, ड्यू करेंगे तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू मतलब ये ड्यू हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, ये ड्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जब इसको हम इशू करने लगते हैं तो अंडरराइटर का अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसको हम डेबिट करके डिवेंचर इशू कर देते हैं टू सर्टेन % ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आप देखिए वेंडर को, मतलब किसी सप्लायर या वेंडर से हम कोई सामान खरीदे, परचेज किए, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक सप्लायर है, मैं एक फर्म हूँ, मैं एक फर्म हूँ, आप एक सप्लायर है, मैंने आपसे कोई एसेट खरीदा, ठीक, तो आपको जो मैं पेमेंट करता, मेरे पास कैश नहीं था, ना ही मेरे पास कोई शेयर है, तो मैंने क्या किया, बोला क्या सर आपका जो पेमेंट है ना वो मेरे लिए लोन है, एक तरीका से लोन, आपको मैं इसके बदले में डिवेंचर इशू कर देता हूँ, सर्टेन % ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो प्रिंसिपल है वो भी आपको पेमेंट करूँगा मैं। तो उस टाइम के लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। असेट अकाउंट को डेबिट कर दिए, जो असेट खरीदे होंगे इंडिविजुअली लिख देता हूँ मैं, इंडिविजुअली जो असेट आप खरीदे होंगे उस असेट का नाम लिखिएगा टू वेंडर अकाउंट, जिस वेंडर से खरीदे होंगे, या तो अगर क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर का नाम दिया होगा या तो वेंडर का नाम दिया होगा तो उस वेंडर का नाम लिखिएगा, नहीं तो टू वेंडर अकाउंट, अगर नाम नहीं दिया होगा तो टू वेंडर अकाउंट। ये हो गया ड्यू करने का एंट्री। जब इसको इशू हम करते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू सर्टेन % ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे जो ये जो सर्टेन % है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये आपका इंटरेस्ट रेट होता है डिवेंचर्स के ऊपर, ठीक। चलिए अब हम आगे कुछ केस है जब हम शेयर डिवेंचर्स को इशू करते हैं और रिडीम करते हैं, इशू करने के टाइम और रिडीम करने के टाइम। अगर हमें इशू करने के टाइम में पता चल रहा है जो रिडीम पे फर्म को लॉस होगा या गेन होगा तो उसका एंट्री हम करते हैं। देखिए केस यहाँ पे देखिए, केस नंबर 1, डिवेंचर्स आर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, मतलब फेस वैल्यू पे डिवेंचर इशू हुआ और उसको रिडीम भी किया जाएगा फेस वैल्यू पे ही। मान लीजिए 10 रुपये का आप इशू किए, 10 रुपये का आप रिडीम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी कहीं से भी कोई लॉस या गेन आप लोग को पता चल रहा होगा, कोई लॉस भी नहीं है नहीं कोई गेन है। तो इसका हम क्या करेंगे, तो
पहला वाला जो ये केस है इसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अब दूसरा है डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू, 7 रुपये में हम डिस्काउंट पे इशू कर दिए, लेकिन जब रिडीम कर रहे थे तो 10 रुपये देना पड़ा, तो 3 रुपये तो फर्म का लॉस है ना, यहाँ पे तो फर्म का लॉस है, तो इसका एंट्री हम इशू करने के टाइम में ही कर लेते हैं। तो इसका एंट्री देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया आया, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी जो है आपका, उसके लिए हम यहाँ पे ये एंट्री करते हैं, जितना एप्लीकेशन मनी आया 7 रुपये आएगा। अब देखिए डिवेंचर्स ऑन एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को फिर डेबिट किए यहाँ पे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये रिडीमेबल का टाइम का एंट्री होगा, जब हमको पता चल गया जब फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उस लॉस के लिए अभी इसे क्यों नहीं रिजर्व करें हम। 3 रुपये अब हमको तो रिजर्व करना पड़ेगा ना, तो हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसा हम निकालते रहेंगे। देखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिए, लॉस के केस में यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना, चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जितना आपको रिडीम, जितना आप डिस्काउंट दिए वो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, 7 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, टू सर्टेन % डिवेंचर्स अकाउंट 10 रुपीज आ गया यहाँ पे। चलिए अब अगला केस हम देखते हैं। केस 3 है अपना, डिवेंचर को हम क्या किए, प्रीमियम पे इशू किया, रिडीम कर रहे पार पे, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू, 3 रुपये प्रीमियम, मतलब 13 रुपये में हम क्या किए, इसको इशू किए और रिडीम करेंगे 10 रुपये में। ये किसका, इसमें फर्म का क्या है, इसमें फर्म का गेन है, इस केस में फर्म का गेन है, क्योंकि यहाँ तो फर्म का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, नहीं कि हम उस डिवेंचर होल्डर का कर रहे हैं। वहाँ पे डिवेंचर होल्डर का अगर देखा जाए तो उसको लॉस है, 3 रुपये का लॉस है, तो इसका हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपये आया, 13 रुपये और 13 रुपये। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में 13 रुपये था, सर्टेन % डिवेंचर कितना, 10 रुपये और 3 रुपये, ये आ गया। सेम एंट्री करते हैं जो प्रीमियम के टाइम पे करते हैं, वही एंट्री यहाँ पर भी होगा। अब देखिए केस 4 है, डिवेंचर्स आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू, 10 रुपये पे इशू किया गया और 13 रुपये पे रिडीम किया गया। यहाँ पे कंपनी का फिर लॉस, कंपनी फिर इसको इशू के टाइम पे ही दिखलाएगी, ये एंट्री फिर इशू के टाइम पे होगा। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, पार पे किए थे 10 रुपये, 10 रुपये। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 10 रुपया, ये इशू का जो पैसा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कितना रुपये का लॉस हो रहा है अपना, रिडीम करने के टाइम में तो 3 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम पेएबल लिख देंगे, कितना रुपये, 3 रुपये। सर्टेन % ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10 रुपये, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया 3 रुपये। डिवेंचर को इशू तो करते हैं डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम करेंगे हम प्रीमियम में। मान लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू, इशू किए 7 पे, रिडीम करेंगे 13 पे, तो पहला तो लॉस यहाँ पे 3 रुपये का, दूसरा लॉस यहाँ पे 6 रुपये का हो गया। अब देखिए इसका हम एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसी एंट्री पे चलिए। एप्लीकेशन पे मनी कितना आया, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 रुपये आ गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना गया, नहीं, यहाँ देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना का डिस्काउंट दिए, 3 रुपये। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना का लॉस हो रहा है, फिर से 3 रुपये। यहाँ पे सर्टेन % डिवेंचर अकाउंट में कितना गया, 10 रुपये और 3 रुपये, आ गया अपना अकाउंट। अब देखिए छठा केस है अपना, डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, 13 रुपये में हम इशू किए और 13 रुपये में ही रिडीम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, प्रीमियम जो होता है ये फर्म एक तरीका से मानिए रिश्वत, फर्म के लिए रिश्वत है, रिश्वत लिया आप फर्म भूल जाता है, इसके लिए भी एंट्री करते हैं। जैसे देखिए 13 रुपये आप 13 रुपये में इशू किए, 13 रुपये आपके बैंक अकाउंट में गया टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में कितना गया, 10 रुपये, फेस वैल्यू तो 10 रुपये ही था, 3 रुपये आप
ज़्यादा दे करके कर रहे हैं। अब देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये लॉस वो लॉस होगा जैसे कि देखिए डिवेंचर्स अकाउंट में यहाँ 13 रुपये ही लिखिए, यही अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए डिवेंचर्स अकाउंट में कितना आया 10 रुपये, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना गया 3 रुपये। और देखिए अगर रिडीम्शन के टाइम पे हम देखें, क्या पता यहाँ 13 रुपये में तो हम इशू कर दिए, लेकिन 16 रुपये में हम इसको रिडीम कर रहे हैं, तो कितना का लॉस 3 रुपये का और लॉस, यही 3 रुपये यहाँ पे आएगा। ये केस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए या तो प्रीमियम पे हम इशू जब किए तो कम पैसा पे किए, रिडीम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा हो सकता है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही लॉस है फर्म को, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस है। चलिए अब आगे का केस हम समझते हैं। देखिए डिवेंचर खत्म होने के लिए आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए डिवेंचर का जो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। या तो एनुअली पेड, मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, या तो हाफ ईयरली पेड, हाफ ईयरली पेड। ठंड बहुत है इसलिए स्वेटर दिख रहा होगा मेरा। हाफ ईयरली पेड, ठीक। या तो एनुअली आप पेड कीजिएगा, या तो एक बार में साल में एक बार कर दीजिए पेड, मतलब 10% डिवेंचर था 1000 पे, तो या तो 100 रुपये एक बार में डाल दीजिए, नहीं तो 50-50 का 2 इंस्टॉलमेंट कीजिए आप पेमेंट। ये जो है एक्सपेंस है कंपनी के लिए। अगर हम इसका P&L अकाउंट बनाएंगे, कंपनी का अगर P&L अकाउंट बनता है तो उसमें ये एक्सपेंस साइड में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट का। आप लोग अगर क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट्स तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़। देखिए जब जर्नल एंट्री करेंगे इसका, तो फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिकम ड्यू। डिवेंचर, देखिए जब डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट बोलता है क्या, जब इंटरेस्ट में से आप TDS काट लीजिएगा, ठीक। अब देखिए TDS कटने के साथ हम इसका एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 100 रुपये आप डिवेंचर पे दे रहे हैं, 100 रुपये आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। शेयर होल्डर को आप इसका 10% काट रहे हैं TDS, तो शेयर होल्डर के पास 90 रुपये गया। TDS पेबल अकाउंट कितना 10 रुपये, यही ड्यू करने का एंट्री हो गया। अब इसको देखिए पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट आता था तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब पेमेंट आता है, पेमेंट कम, चलिए हम कॉमर्स वाले हैं शॉर्टकट लेते हैं, पेमेंट कम, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। जब पेमेंट गो होता है तो हम बैंक अकाउंट को टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं। देखिए जब इसको पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना होता है, या तो आप साथ में ही पेमेंट कर दीजिए, साथ में ही एंट्री कर दीजिए, नहीं तो अलग से भी एंट्री कर सकते हैं। डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट कितना 90 रुपये, TDS पेबल कितना 10 रुपये, और बैंक अकाउंट में कितना चला गया 100 रुपये। बैंक अकाउंट में चला गया 100 रुपये, ठीक। तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है अपना, ये भी क्लियर हो गया। अगर आप लोग इशू ऑफ शेयर नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो आप लोग पहले जाकर के इशू ऑफ शेयर पढ़िए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए मैं बीच में तो आप लोगों को नहीं बोला, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हमें, और मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।